फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें ये क्या बोल रहा है उस प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि जितना परिमेय संख्या निकालना होता है उसमें एक को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, इसे P/Q के रूप में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसलिए 5 + 1 = 6 को अंश और हर लेकर परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 के अंश और हर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 3/5 अंश में भी 6 से और हर में भी 6 से, तो 36 18 6 5 30। अब उसी प्रकार से 4/5 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6/6 से, तो 6 चौके 24 6 5 30। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इन दोनों संख्याओं के बीच हमें परिमेय संख्या देखने को मिलेगी। तो 18/30 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 24/30। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए 24/30 और 18/30 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या देखने को मिल रहा है, जो कौन कौन है, 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30। अब यहीं पर आंसर नहीं करना है, अब अतः करके लिखना है कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 18/30 नहीं, 18/30 को नहीं लेना है क्योंकि इनके बीच का हमें निकालना है। सॉरी, यहाँ पर लिखना होगा 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं। जो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन में जहाँ पर दिक्कत होगा वहाँ पर आपको बताते चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछता है। तो पहला बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या जितने भी नंबर होते हैं 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, वो हमारा क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्या में हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या होता है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो हाँ, ये क्या है, सत्य है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है तो प्राकृतिक संख्या और शून्य से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्या होती है। यह हमारा पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है।
तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि पूर्णांक किसे बोलते हैं। तो जब हम पूर्ण संख्या में निगेटिव नंबर को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है, इंटीजर नंबर। और परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से सत्य है। क्योंकि आप समझिए -5 क्या है, एक इंटीजर नंबर भी, और ये एक परिमेय संख्या भी, क्योंकि इसे हम 5/1 मतलब P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो हम लिखेंगे क्योंकि -5 एक पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है, और परिमेय संख्या भी है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 1/2 यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, यह एक असत्य है, क्योंकि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।